ओके, क्लास 10। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोइट्री 1.5 ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज। अब ये जो पोइट्री है ये विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। विलियम शेक्सपियर का नाम तो आप लोग ने सुना ही होगा। शेक्सपियर का सबसे फेमस प्ले था रोमियो एंड जूलियट। ये 1564 से लेकर 1616 के बीच में थे। वॉज एन इंग्लिश पोएट, प्ले राइटर, एक्टर। सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे ये प्ले लिखने के लिए, बट उसके अलावा ये एक्टिंग भी करते थे एंड पोएट भी थे। Widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's prominent dramatist। तो इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ग्रेट पोएट के बारे सबसे ग्रेट ड्रामा लिखने वाले की तरह, मतलब सबसे अच्छे प्ले लिखते थे। ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड द बैराड ऑफ एवन। मतलब ये इंग्लैंड के नेशनल पोएट थे और एवन इंग्लैंड में एक जगह है, वहाँ के सबसे फेमस कवि थे जिसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। मतलब ये इतने फेमस थे कि इनसे किसी का भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम हिज प्ले एज यू लाइक इट। हियर ही कंपेयर्स द वर्ल्ड टू अ स्टेज वेयर द ड्रामा ऑफ अ ह्यूमन लाइफ इज इनएक्टेड। तो ये जो पोइट्री अभी हम पढ़ने वाले हैं, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, ये इनका एक प्ले था एज यू लाइक इट, जिसमें एक राजा की स्टोरी है और प्रिंस और प्रिंसेस की एक छोटी सी लव स्टोरी की तरह। छोटी सी तो नहीं बोल सकते, काफी बड़ी थी। लव स्टोरी है जिसमें ऑर्लैंडो मैन हीरो रहता है, ओलिवर है, रोजलिंडा है। तो ये सारे कैरेक्टर्स है। तो 12th स्टैंडर्ड के लास्ट ईयर के इंग्लिश की बुक में ये प्ले था। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हो। तो उसमें ये जो पोएट है ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, वहाँ पे ऑर्लैंडो अपने फ्रेंड से जब बात करता है तो उसका फ्रेंड ये पूरी पोइट्री उसको सुनाता है, मतलब अपने आप से बोलता है कि ये जो दुनिया है वो इस तरह से है वगैरह। तो इस पोइट्री को बोलते हैं मोनोलॉग। मोनोलॉग मतलब एकालाप करना, मतलब अपने आप से बात करना, अपने आप को ये सारी चीजें बताना। अब ये जो पोइट्री है ये कंपैरिजन में लिखी गई है, जिसको बोलते हैं मेटाफॉर। मेटाफॉर मतलब कंपैरिजन विदाउट द वर्ड एज और लाइक। सिमिली में हम लोग एज और लाइक वर्ड यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। फिगर ऑफ स्पीच में होता है ना मेटाफॉर, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफॉर मिलेगा कंपेयर करने वाला। उसके अलावा ये पोइट्री ब्लैंक वर्स है। ब्लैंक वर्स मतलब फ्री वर्स मतलब होता है कि कोई भी राइमिंग वर्ड्स नहीं है, जैसा कि वो फर्स्ट पोइट्री में था रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो पोइट्री थी। लेकिन जो शेक्सपियर की पोइट्री होती है उसमें राइमिंग वर्ड्स होते भी है और नहीं भी होते, इसलिए उसको बोलते हैं ब्लैंक वर्स। हर 5th लाइन के बाद इन्होंने बोला कि वो राइम कर रहा है, 5th और 6th लाइन के बाद राइम करता है। तो अब हम फाइनली पोइट्री स्टार्ट करते हैं। पोइट्री में जो इंसान की जो जिंदगी है उसको कंपेयर किया हुआ है और उसके 7 स्टेजेस में उसको डिवाइड किया हुआ है जिंदगी को, कि किस तरह से वो पहले बच्चा होता है, फिर स्कूल गोइंग बॉय होता है, फिर लवर होता है, फिर वो यंग में आता है, मिडिल एज में आता है, देन ओल्ड एज में आता है। तो उसकी पूरी लाइफ को इन 7 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। तो पूरी दुनिया जो है एक स्टेज की तरह, एक रंगमंच की तरह है, और जितने भी इंसान हैं, भले ही वो मेन है वुमेन है, वो सिर्फ प्लेयर्स है, सिर्फ अपना रोल अदा करेंगे, सिर्फ पार्ट है उस प्ले के। दे हैव देयर एग्जिस्टेंस एंड देयर एंट्रेंस। उनकी अपनी एंट्री होती है और उनको उस टाइम कुछ टाइम के बाद जाना भी होता है। जिस तरह से प्ले में कैरेक्टर्स आते हैं जाते हैं, उसी तरह से इंसान एंटर होता है जब उसका बर्थ होता है, एग्जिट होता है जब उसकी डेथ होती है। तो इस दुनिया के रंगमंच पर हर इंसान का अपना एक रोल है, वो उस रोल को निभाता है और फिर वो दुनिया से यानी इस रंगमंच से चला जाता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मेनी पार्ट्स, हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस। और एक आदमी जो एक इंसान होता है, वन मैन मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वुमेन नहीं होगा, एक इंसान इस पूरे टाइम स्पैन में बहुत सारे पार्ट अदा करता है। 7 एजेस में उसके पार्ट्स को डिवाइड किया गया है। एट फर्स्ट द इन्फेंट मेवलिंग एंड पकिंग इन नर्स आर्म्स। सबसे पहला जो एज आता है इंसान की लाइफ में वो होता है इन्फेंट का, एक बच्चे का। जब वो न्यू बॉर्न होता है तो न्यू बॉर्न बेबी को इन्फेंट बोलते हैं। वो क्या करते हैं, मेवलिंग मतलब क्राई एंड पकिंग इन द नर्सेस आर्म। वो रोता है, बिलकता है, वॉमिट करता है अपनी दाई माँ की बाहों में। नर्स मतलब जो भी उसको पैदा करती है, दाई माँ या जो भी उसको संभाल रही होगी। तो उस टाइम पे, उस पीरियड में, उस एज में वो सिर्फ रोना चिल्लाना यही सब काम करता है। अब जब सेकेंड स्टेज है, देन द विनिंग स्कूल बॉय विद अ सैचल एंड द शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल। तो अभी जो सेकेंड स्टेज है वो आप लोगों का स्टेज चल रहा है। फिलहाल तो आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हो, बट स्कूल जाते हैं तो शिकायती स्कूल बॉय की तरह सेकेंड स्टेज होता है हमारा। विद द
इस वर्ड का मीनिंग है कि स्कूल बैग, बड़ा सा स्कूल बैग लेकर जाते हो। शाइनिंग मॉर्निंग फेस, सुबह एकदम मस्त तैयार होके जाते हो, लेकिन इतना धीरे धीरे क्रीप करके जाते हो ना। क्रीप मतलब ऐसा रेंगना, जैसे स्नेल रेंगता है ना घोंगा, वैसे रेंग रेंग के अब जाते हो जैसे आपको स्कूल जाना ही नहीं है। तो ये हमारी लाइफ का सेकेंड स्टेज है जब हमको सुबह सुबह उठ के स्कूल जाना पड़ता है। अभी थर्ड स्टेज आता है जब हम कॉलेज में जाते हैं। एंड द लवर साइंग लाइक फ्रंट्स विद द वोफुल पैलेट मेड ऑफ हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। तो अभी ये जो थर्ड स्टेज है जब हम स्कूल से ज्यादा थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो एक लवर की तरह बिहेव करते हैं। हमारे चेहरे पे से एक शाइन रहती है, एक आग रहती है, जैसे फ्रांस मतलब जैसे भट्टी में आग रहती है ना कुछ भी गर्म करने के लिए, वैसे ही हमारे चेहरे पर इस तरह से एक शाइन रहता है। हम उस फेज में पोइट्रीज लिखते हैं, गाने लिखते हैं, दुखी पोइट्रीज सुनते हैं, बहुत रोमांटिक हो जाते हैं तो इमोशनल पोइट्रीज वगैरह सुनना और ये सब करते हैं। और वो पोइट्रीज हम खुद भी बनाते हैं, जो हमारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी रहता है उसके ऊपर, इवन उसके आईब्रो के बारे में भी बनाते हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेज है लाइफ का जब हम एक लवर की तरह रिएक्ट करते हैं। अब आता है फोर्थ स्टेज जब हम कॉलेज पास आउट कर चुके रहते हैं, जॉब वगैरह ढूंढते हैं, जॉब शुरू करते हैं। देन अ सोल्जर फुल ऑफ द स्ट्रेंच ओथ एंड बेयर्ड लाइक पार्ट, jealous in honor, sudden and a quick and quarrel, seeking the bubble reputation। तो अभी ये जो फोर्थ स्टेज है, सोल्जर मतलब सच में हम लोग आर्मी में भर्ती नहीं हो जाते हैं। सोल्जर मतलब अब हम कॉलेज पास कर चुके हैं तो अब हम लाइफ के बैटल को लड़ने के लिए तैयार हैं। अब हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कुछ करना है, इस तरह से जोश होता है हमारे अंदर। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, हम लोग बहुत सारे प्रोमिस करते हैं अपने आप से कि मैं ये अचीव कर लूंगा, वो करूंगा। बेयर्ड लाइक पार्ट यहाँ पर यूज किया हुआ है लेपर्ड के बारे में। तो हमारे अंदर एक ताकत होती है, जैसे लेपर्ड में होती है, चीता में होती है, वैसे ही हमारे अंदर भी एक अजीब सी ताकत होती है उस टाइम पे। जेलस इन हॉनर, सडन एंड क्विक एंड क्वेरल, और हम उस टाइम पे ना किसी भी चीज पे लड़ने को तैयार है। और हम बहुत जेलस फील करते हैं अगर हमारी रेपुटेशन के बारे में, हम बहुत छोटी छोटी चीजों से हर्ट हो जाते हैं कि अगर हमको मतलब इग्नोर किया किसी ने या हमसे कोई आगे बढ़ गया तो हम बहुत जेलस होते हैं। हम उस टाइम पे अपनी रेपुटेशन बनाना चाहते हैं। रेपुटेशन मतलब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों के बीच हमारी पहचान बने। सिकिंग अ बबल रेपुटेशन, बबल मतलब हम कुछ भी फालतूगिरी करते हैं उस टाइम पे अपनी छोटी सी इमेज बनाने के लिए। इवन द कैनन्स माउथ एंड देन द जस्टिस। ओके, यहाँ तक फोर्थ स्टेज खत्म होता है। तो उस स्टेज में जब सोल्जर वाले स्टेज में होते हैं, हम जिम्मेदारियां उठाने के, आगे बढ़ने के स्टेज में होते हैं, तो हम अपनी लाइफ को भी इवन डेंजर में डालने को तैयार हैं उस रेपुटेशन के लिए। हम कुछ भी करते हैं लोगों में अपनी पहचान बनाने के लिए, अपना एक फेम बनाने के लिए। जो फिफ्थ स्टेज आता है हमारी लाइफ का, एंड देन द जस्टिस इज अ फेयर राउंड बेली विद अ गुड कैप एंड लाइंड with the eyes sever and a beard of the formal cut, full of wise saws and a modern instance, and so he plays his part। तो अभी फिफ्थ स्टेज में लाइफ में हम मिच्योर हो चुके होते हैं और इस मिच्योरिटी की एज में हम काम वगैरह करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी खाने पीने की आदतें थोड़ी सी गलत हो जाती है और हमारा पेट निकल आता है। विद अ गुड कैप इन लाइन मतलब विद एक्सेस फैट फ्रॉम द केयरलेस ईटिंग हैबिट। तो हमारा वहां से, जैसे अभी जो आपके पेरेंट्स है ऑलमोस्ट उस स्टेज पर है, मेच्योरिटी लेवल पर है, उनको छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता है। विद आईज सिवर एंड अ बियर्ड ऑफ द फॉर्मल कट, उनकी आंखों में एक मेच्योरिटी होती है और जो पहनावा होता है या जो दाढ़ी वगैरह, मूछ वगैरह होती है, बियर्ड वगैरह, वो फॉर्मल कट होती है। मतलब ऐसे ही हम लोग शो ऑफ के लिए नहीं करते, देखने में ऐसा लगता है कि एक मेच्योर इंसान है। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड अ मॉडर्न इंस्टेंस एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। और उनकी बातों में और उनके बोलने के तरीके में एक समझदार इंसान समझ में आता है कि समझदार इंसानों की तरह बात करते हैं और उनके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं और इस तरह से वो अपना पार्ट प्ले करते हैं। द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड अ स्लिप्ड पैंटलून। तो अभी हम आते हैं लाइफ के सिक्स्थ स्टेज पे, मतलब अब इंसान रिटायर हो चुका है, 60-65 ईयर्स की एज में पहुंच गया है। तो इस एज में क्या होता है ना कि नॉर्मली जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, आपके घर में भी दादा दादी वगैरह होंगे, तो वो घर पे ढीला ढाला पजामा पहनते हैं विद स्पेक्टिकल ऑन नोज, और उनकी नाक पे हमेशा चश्मा रहता है क्योंकि इस एज में नजरें कमजोर हो जाती है। और एक पाउच रहता है जिनमें वो अपनी मेडिसिन, फोन वगैरह रखते हैं क्योंकि इनकी बहुत जरूरत पड़ती है उनको, और यहाँ से भूलना शुरू कर देते हैं इस एज के बाद। हिज यूथफुल हॉर्स वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड। अब उन्होंने अपनी जो जवानी के कपड़े, स्पेशली यूथफुल हॉर्स मतलब स्टॉकिंग्स होता है, जो पैंट्स वगैरह होते हैं ना जो हम लोग पहनते हैं, वो जो उन्होंने जवानी के दिन से सेव किए थे अब उनको बहुत बड़े पड़ रहे।
बड़े पड़ रहे हैं, मतलब उनकी हाइट छोटी नहीं हो गई है। अब हुआ क्या ना कि इस एज में अगर अपने दादा दादी की स्किन देखोगे हाथ की पैर की, तो वो बहुत झुर्रियाँ झुर्रियाँ आ जाती है, स्किन पूरी एकदम श्रंक हो जाती है। तो उनके हाथ पैर भी है ना श्रंक होकर दुबले पतले हो गए। तो अब उन्होंने जो अपनी जवानी के कपड़े बचाए हुए थे वो अब उनको बहुत ज़्यादा बड़े पड़ते हैं। एंड हिज बिग मेनली वॉइस, अब उनकी जो एकदम भारी भरकम आवाज़ थी जवानी के टाइम पर, जो 5th स्टेज में थी उनकी आवाज़, वो अब बहुत चाइल्डिश टाइप में आ गई है उनकी आवाज़, अब एकदम बच्चों जैसी आवाज़ आती है। नेक्स्ट है टर्निंग अगेन टूवर्ड्स द चाइल्डिश ट्रिबल, पाइप्स एंड विसल इन हिज साउंड, लास्ट सीन ऑफ ऑल। तो अब ये जो 6th स्टेज था उसमें आवाज़ एकदम थोड़ी सी बच्चों जैसी हो गई है और दांत वगैरह थोड़े टूट जाते हैं। तो जब वो बोलते हैं तो उनके मुंह से एक साउंड आता है, जैसे सीटी बजा रहे हैं या पाइप्स वगैरह की आवाज़ आती है ना, उस तरह से उनके मुंह से बोलते टाइम इस तरह से कभी कभी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अब जो लास्ट स्टेज है, द लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड विद अ स्ट्रेंज विटफुल हिस्ट्री एंड अ सेकेंड चाइल्डनेस एंड अ मेयर ऑब्लिवियन, सेन टीथ, सेन आई, सेन टेस्ट, सेन एवरीथिंग। तो अब ये जो लास्ट स्टेज है ये यहाँ पर हमारी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म होने आई है। हम उस स्टेज में पहुँच जाते हैं जब एकदम 80-85 ईयर्स के अगर आप इंसानों को देखोगे तो वो उस स्टेज में होते हैं जब उनको एकदम बच्चों की तरह बिहेव करने रखते हैं। मतलब वो अपने आजू बाजू की सराउंडिंग से अनअवेयर होते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता है, उनको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती है, एकदम चाइल्ड बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेज है वो सेकेंड चाइल्डनेस स्टेज है। और सेन टीथ मतलब ना तो उनके मुंह में दांत होते हैं, ना तो आंखों से ठीक से दिखाई देता है, ना किसी चीज़ का टेस्ट आता है और किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं रहती है। यहाँ के बाद लाइफ ख़त्म हो जाती है। स्पेशली 90 या 95 के बाद के जो बुज़ुर्ग रहते हैं, अगर कोई रहता है उस एज तक, तो उनकी लाइफ एकदम लास्ट स्टेज पर इस तरह से पहुँच जाती है। तो इस पूरी पोइट्री में ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज में हमने स्टार्ट किया था इन्फेंट से, जब उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो अपनी नर्स की गोद में या बाहों में चिल्लाता रहता है, रोता रहता है। उसी तरह से हम लास्ट स्टेज पे भी पहुंचे हैं जब हमारा सेकेंड चाइल्डनेस, इस टाइम पे भी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से लाइफ खत्म हो रही है। और फिर ये जो कैरेक्टर है यहाँ पर खत्म होने के बाद वापस अगर पुनर्जन्म जैसा कुछ होता है तो वापस जन्म लेगा और वापस अपना पार्ट प्ले करेगा। तो ये शेक्सपियर की पोइट्री थी ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज। टफ वर्ड्स में ऑलमोस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं प्लेयर्स यानी एक्टर्स। पकिंग यानी थ्रोइंग अप मतलब नॉर्मली वॉमिट करना। मेवलिंग मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है क्राई। विनिंग मतलब शिकायती बॉय, जैसे जनरली आप लोग भी जो स्कूल जाने वाले बॉय हो वो ऑब्वियसली शिकायतें करते ही रहते हो कि स्कूल में कितना काम है, ये वो है सब। फर्न्स मतलब एक टाइप की भट्टी होती है जिसमें अगर गांव में आप लोग ने चूल्हा वगैरह या देखा होगा तो उस टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं फर्न्स। बैलाड यानी पोइट्रीज होती है, वो फुल मतलब दुखी कविताएं, तो वो वाली कविताएं जब लवर होता है तो वो ये सब गाता है। उसके अलावा और कुछ हार्ड वर्ड्स रहेगा तो यहाँ पर भी दिया हुआ है। ट्रिबल यानी 3 टाइम्स वीकर देन, तो जब हम लोग 6th स्टेज पे है यहाँ पे था वर्ड टर्निंग अगेन टूवर्ड्स द चाइल्डिश ट्रिबल। तो अब यहाँ पर जब 60-65 की एज में पहुँचते हैं तो हम नॉर्मली जो रहता है इंसान उससे 3 टाइम ज़्यादा विकर फील करते हैं। जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स है घर में उनकी ये हालत होगी कि वो लोग बहुत वीक फील करते हैं। अब आता है आपका होमवर्क टर्न। होमवर्क में आपको रीड द वर्ड इन द गिवन क्लाउड, मैच देम विद दैट विद दी सिग्निफाई। तो स्टेज को वहाँ से सिग्निफाई किया था लाइफ से। कैरेक्टर रोल्स प्लेड बाय ह्यूमन, तो इसी तरह से आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही सिर्फ मार्किंग लगा कर देनी है, ये वाला होमवर्क है। अब इसके अलावा होमवर्क है आपका पेज नंबर 26 पे। द पोएम इज एंटायरली मेटाफोरिकल। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये कंपैरिजन वाली पोएम है। तो वर्ल्ड को कंपेयर किससे किया था? स्टेज से। उसी तरह एक्टर को, बर्थ एंड डेथ को किस किस से कंपेयर किया था ये भी होमवर्क में लिख के देना है। आपको चाहिए तो टेक्स्ट बुक में ही लिख सकते हो। लास्ट होमवर्क है आपका पेज नंबर 27 पर। आई होप आपको फिगर ऑफ स्पीच में थोड़ा बहुत ये जो 3 फिगर ऑफ स्पीच मैंने टिक किए हैं उनका मतलब मालूम होगा। नहीं मालूम है तो मैं बता देती हूँ। सिमिली मतलब आपको कंपैरिजन दिया रहेगा। फिगर ऑफ स्पीच मतलब होता है कि पोइट्री के अंदर का ग्रामर। सिमिली मीन्स कंपैरिजन विथ द वर्ड लाइक एंड एज। लाइक और एज वर्ड आना जरूरी है। जैसे हमारी फर्स्ट ही लाइन थी ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये मेटाफॉर है क्योंकि यहाँ पर लाइक और एज वर्ड यूज नहीं हुए थे।
लेकिन यहाँ पर जो है ना क्रिपिंग लाइक स्नेल, आप स्नेल की तरह रेंग रहे हो, तो लाइक वर्ड यूज हुआ है। स्नेल और जो स्कूल बॉय है उसका जो चलना है वो कंपेयर किया हुआ, तो लाइक वर्ड यूज होता है तो सिमिली, एंड लाइक वर्ड यूज नहीं होता है तो मेटाफोर है। यहाँ पर भी कंपैरिजन ही है, वर्ड को स्टेज से कंपेयर किया है लेकिन लाइक वर्ड यूज नहीं हुआ, तो ये है मेटाफोर, और यहाँ पे जो लाइक वर्ड यूज किया है ये है सिमिली। तो उसी तरह से आपको 2 सेंटेंसेस और फाइंड करने हैं जो सिमिली का एग्जाम्पल होगा। एलिट्रेशन विद द रिपीटेशन ऑफ अ साउंड, अल्फाबेट्स का रिपीट होना, अल्फाबेट से जो वर्ड्स बनते हैं उसका रिपीट होना, जैसे देन, देयर, यहाँ पे टी रिपीट हो रहा है, तो 2 या 2 टाइम्स से ज्यादा जो रिपीट होते हैं, जैसे दे हैव देयर एग्जिस्टेंस एंड देयर एंट्रेंस, यहाँ पे टी 3 बार रिपीट हुआ है और ई 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। मेटाफोर, अभी मैंने बताया था मेटाफोर मतलब कंपैरिजन विदाउट द वर्ड एज और लाइक। इसके अलावा इन्वर्शन, ट्रांसफर, रिपीट और ओनोमोटोपोइया अगर आता है तो ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर लेने वाली हूँ फिगर ऑफ स्पीच का, जिसमें दोनों पोइट्रीज के ग्रामर कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा काम और है, रीड द समरी ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट। आपको इंटरनेट पे सर्च करना है एज यू लाइक इट प्ले की सिर्फ समरी पढ़नी है, और सिर्फ उसमें मेरे को ये बता के दो कि ये जो पोइट्री है वो किसने नरेट की है, कौन से कैरेक्टर ने नरेट की है। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है नेचर वाला वो कंप्लीट करेंगे।